वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। अभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अर्थात साझेदारी के विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन के बीच में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो ये था क्वेश्चन। इसका आंसर होगा, पहला अंतर होगा समापन का मतलब होता है कि फर्म चलता रहता है, साझेदारों के बीच के जो संबंध है उसमें परिवर्तन होता है। दैट मीन्स यू कैन चेंज द पार्टनरशिप डीड ओनली। व्यवस्था में परिवर्तन होता है, समझौते में परिवर्तन होता है। साझेदारी के समापन का मतलब हुआ फर्म में जो साझेदारों के बीच जो समझौते हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ठहराव है, उसमें चेंजिंग होता है। That means there is only change in agreement among the partners only under the dissolution of partnership. But on the other hand, in case of dissolution of partnership firm, then we can say that the firm will be dissolved entirely. यानी कि जब हम बात करेंगे साझेदारी फर्म की, तो साझेदारी फर्म के डिसोल्यूशंस का मतलब हुआ कि फर्म का पूरी तरह से विघटन होना, पूरी तरह से समापन होना। यानी कि साझेदारी फर्म के समापन का मतलब हुआ साझेदारी फर्म का पूर्ण रूप से विघटन हो जाना। ये था पहला अंतर। जब हम दूसरे अंतर की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं साझेदारी के समापन पर साझेदारी फर्म निरंतर चलता रहता है, फर्म बंद नहीं होता। जबकि साझेदारी फर्म के समापन पर फर्म पूरी तरह से बंद हो जाता है और सबको हिसाब किताब चुकता कर दिया जाता है। अर्थात तीसरा अंतर होगा कि साझेदारी के समापन होने से अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाता, न्यू बैलेंस शीट बनाया जाता है, रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म का बैलेंस शीट बनाया जाता है, क्योंकि फर्म का पुनर्गठन होता है। रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म का बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। जबकि साझेदारी फर्म के समापन पर सबको हिसाब किताब करके सबको पेमेंट कर दिया जाता है और लास्ट में कैश अकाउंट तैयार किया जाता है, न कि बैलेंस शीट बनाया जाता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकता कर दिया जाता है। एक अंतर और है, यानी कि अंतर नंबर 4, साझेदारी के विघटन पर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जबकि साझेदारी फर्म के समापन पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। जब किसी साझेदारी का समापन होता है तो न्यायालय का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। देयर इज नो नीड टू इंटरफेयर बाय द कोर्ट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जब पार्टनरशिप फर्म की बात आती है तो जब उसका समापन होता है तो न्यायालय का हस्तक्षेप किया जाता है आमतौर पर। यानी कि न्यायालय का इंटरफेयर हो सकता है जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है। तो एक लास्ट पॉइंट है कि जब किसी साझेदारी का समापन होता है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि साझेदारी फर्म का समापन ही हो जाए। जब किसी साझेदारी का समापन होता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साझेदारी फर्म का समापन ही हो जाए। लेकिन जब किसी साझेदारी फर्म का समापन होता है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से साझेदारी का समापन तय है। फर्म के समापन पर साझेदारी का समापन होना ही होना है।
यानी कि साझेदारों के बीच में रिलेशन ख़त्म हो जाना है। लेकिन साझेदारी के समापन पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्म का समापन होगा। साझेदारी मतलब रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर्स, साझेदारी फर्म मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। दोनों में ये बेसिक अंतर है, बेसिक 5 डिफरेंसेस मैंने बताया। ऐसे ही हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बिहार बोर्ड एग्ज़ाम और सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बताते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, और आप लोग इसे ज़रूर देखें। और हाँ, जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको इस तरह के क्वेश्चंस की ज़रूरत है, इन स्टूडेंट्स को कृपया इसे फॉरवर्ड करते रहें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।